पेरू की जमीन ने एक नया राज खोला है। पेनिको, एक शहर जो 300 साल पुराना है। ये खोज इतनी रोमांचक है कि जैसे समय का पर्दा हटाकर हमने एक भूल चुकी दुनिया को दोबारा जीवित कर दिया हो। पेनिको का इतिहास, उसकी मिट्टी और उसके अवशेष हमें एक ऐसे युग की याद दिलाते हैं जब इंसान ने पहली बार शहर बसाने शुरू किए थे। सोचिए, इतने सालों तक यह जगह छुपी रही और अब जाकर इसने अपने राज हमारे सामने खोल दिए हैं। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब पेरू में भी एक विकसित सभ्यता अपनी पहचान बना रही थी। ये सोचना ही अजीब है कि दुनिया के दो अलग हिस्सों में बिना किसी संपर्क के लोग अपनी अलग अलग पहचान बना रहे थे। पेनिको की खोज से पता चलता है कि साउथ अमेरिका की प्राचीन सभ्यताएं भी उतनी ही समृद्ध और विकसित थी जितनी कि अन्य प्राचीन सभ्यताएं। यहाँ के लोगों ने अपने जीवन, कला और धरोहर को इतने सुंदर तरीके से समझा था कि आज भी उनकी छप जिंदा है। पेनिको की खोज एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें उस दौर में ले जाती है जब सब कुछ अलग था। यहाँ मिलने वाले अवशेष, मिट्टी के बर्तन, हथियार और कलाकृतियां हमें बताते हैं कि यह लोग कितने कुशल और कला प्रेमी थे। हर एक वस्तु, हर एक पत्थर एक कहानी के रूप में सामने आता है। यह शहर अपने समय का एक महाकेंद्र था जहां लोगों की सोच और कला का विकास हो रहा था। ऊपर से यह जगह एक साधारण टीला लगती थी, लेकिन अंदर छुपा था एक पूरा शहर। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, नए नए रहस्य सामने आते गए। जमीन के नीचे छिपे हुए मकान, चावक और मंदिर, सब कुछ धीरे धीरे रोशनी में आने लगा। ये देखकर हैरानी होती है कि किस तरह से इतने बड़े शहर को मिट्टी ने सदियों तक छुपा कर रखा। ये खोज साउथ अमेरिका के इतिहास को समझने का एक नया दरवाजा खोलती है, दिखाती है कि यहाँ की सभ्यताएं हमारी सोच से भी पुरानी हैं। पेनिको ने हमें यह सिखाया है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जमीन के अंदर भी छुपा होता है। यहाँ की खोज से हम समझ पाते हैं कि प्राचीन लोगों की सोच, उनका जीवन और उनकी कला कितनी गहरी थी। ये शहर एक जीता जागता सबूत है कि साउथ अमेरिका की सभ्यता भी विश्व की महान सभ्यताओं में शामिल थी। तो चलिए पेनिको की गलियों में चलते हैं और जानते हैं इस प्राचीन शहर की कहानी। हर मोड़ पर, हर पाथ पर एक नई कहानी छुपी है। ये शहर हमें अपने समय की झलक दिखाता है और बताता है कि हमारी धरती पर कितनी अनोखी और समृद्ध सभ्यताएं जन्मी थी। आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनते हैं और पेनिको के इतिहास को और गहराई से समझते हैं। पेनिको सूपे घाटी के किनारे बसा एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र था। यहाँ समुद्र और पहाड़ों से लोग आते, अपना सामान बेचते और नई चीजें ले जाते। बड़े गोदाम, प्लाजा और अलग अलग घर इस शहर की समृद्धि और व्यवस्था दिखाते हैं। यहाँ समुद्र की सीपियां, मछली के जाल और पहाड़ों की फसलें मिलती थी, सब कुछ एक ही जगह पर। पेनिको एक मेल्टिंग पॉट था जहां व्यापार के साथ साथ विचार और संस्कृति भी मिलती थी। पेनिको की जड़ कराल सुपे सभ्यता में है, जो अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता थी। कराल सुपे ने बिना युद्ध के एक विकसित समझ बनाया जिसका जोर संगीत, धर्म और व्यापार पर था। कराल के पतन के बाद उसके लोग नए शहरों में बस गए। पेनिको उनमें से एक था। पेनिको ने कराल की विरासत को अपनाया, लेकिन अपनी पहचान व्यापार और प्रगतिशील सोच से बनाई। यह परंपरा और नवाचार का संगम था। पेनिको को समझने के लिए कराल की कहानी समझना जरूरी है। जब पेनिको की खुदाई हुई तो एक संगठित शहर सामने आया। बड़े प्लाजा, गोदाम और रंगीन इमारतें, सार्वजनिक और आवासीय इलाके अलग थे, दिखाता है कि समझ कितना व्यवस्थित था। घरों में मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और तकलियां मिली, रोजमर्रा की जिंदगी की झलक। मिट्टी की मूर्तियां, समुद्री सीपियों के आभूषण और शिकरास, ये सब उनकी कला और इंजीनियरिंग की समझ दिखाते हैं। शिकरस पौधों के रेशों से बने बक्स इमारत की नींव को भूकंप से बचाते थे। इन खोजों ने पेनिको की एक जिंदा तस्वीर हमारे सामने ला दी है। पेनिको और कराल, दो शहरों की कहानी, एक ही विरासत। दोनों में गोल प्लाजा, पत्थर मिट्टी की इमारतें और शिकरस की तकनीक मिलती है। अर्थव्यवस्था भी मिलती जुलती थी। कृषि, व्यापार, समुद्र और पहाड़ों से संबंध।
अंतर यह था कि कराल एक बड़ा केंद्रीय शहर था, जबकि पेनिको छोटा, स्वतंत्र और व्यापारिक केंद्र था। समय के साथ प्राथमिकताएं बदली। पेनिको ने व्यापार को अपनी पहचान बनाया। यह दिखाता है कि विरासत के साथ नए रंग भी जुड़ते गए। पेनिको की खोज साउथ अमेरिका के इतिहास की एक बड़ी कड़ी है। इस खोज ने हमें एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है जिससे हम अपने पुरखों की जिंदगी, उनके सामाजिक ढांचे और उनके विकास को नए तरीके से समझ सकते हैं। पेनिको के अवशेषों ने हमें बताया कि प्राचीन समय में लोगों की सोच और उनका जीवन कितना प्रगतिशील था। ये खोज सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के इतिहास को एक नई रोशनी में लाती है। इसने कराल सूपे और बाद की सभ्यताओं के बीच का समय जोड़ दिया। पहले हम सोचते थे कि करल सूपे के बाद एक लंबी खामोशी थी, लेकिन पेनिको ने इस सोच को बदल दिया। अब हमें पता चला है कि करल सूपे के बाद भी लोगों ने नए शहर बसाए, नए विचार अपनाए और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया। पहले लगता था कराल के बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पेनिको ने दिखाया कि सभ्यता रूप बदलती रही। हर नए अवशेष, हर नई परात एक नए युग की कहानी सुनाती है। ये एक्सकवेशन हमें दिखाता है कि समय के साथ लोगों ने अपने जीवन में कई बदलाव किए, नए उपकरण बनाए और नए तरीके अपनाए। ये शहर व्यापार और सहयोग पर टिका था, बिना राजाओं या युद्ध के भी समृद्ध। पेनिको के अवशेषों में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो दिखाते हैं कि लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, अपने बीच सामान का आदान प्रदान करते थे और अपनी समृद्धि का विकास शांति और सहयोग से करते थे। यहाँ की बस्ती एक मिसाल है कि बिना राजनैतिक तनाव के भी समाज आगे बढ़ सकता है। पेनिको की खोज पेरू की सुपेघती को एक नए रूप में दिखाती है, लगातार विकसित होती सभ्यताओं का पालना। सुपेघती अब हमें सिर्फ एक प्राचीन जगह नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पर सभ्यताओं का निरंतर विकास होता रहा। यहाँ की मिट्टी में हर युग की कहानी छुपी है। हर नई खोज इतिहास को फिर से लिखने का मौका देती है। पेनिको जैसे स्थल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा इतिहास अभी भी अधूरा है और हर नई खोज से हम अपने अतीत को और गहराई से समझ सकते हैं। ये खोज हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने इतिहास की खोज जारी रखें, ताकि हम अपने आज को और बेहतर बना सकें। पेरू सिर्फ पेनिको तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहां हर कोने में इतिहास की एक नई कहानी छुपी हुई है। यहाँ मचू पिच्चू, एक प्राचीन इनका नगर, पहाड़ों की चोटी पर स्थित है, जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। इस जगह की खूबसूरती और रहस्यमयी वातावरण हर साल लाखों यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी तरह पेरू के रेगिस्तान में बनाए गए नाज़का लाइन्स भी एक अजीबोगरीब पहेली है। ये विशाल रेख है जो सिर्फ आसमान से ही दिखाई देती है, आज भी विद्वानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। सिपान की खोज ने भी पेरू की प्राचीन सभ्यताओं की समृद्धि को दुनिया के सामने रखा है, जहां से अनमोल धातुओं और कलात्मक वस्तुओं का पता चला। और चनचन, जो कि एक समय में पुराने युग का सबसे बड़ा मिट्टी की ईंटों से बना शहर था, अपने विशाल खंडारों के साथ पेरू की विरासत का एक अनोखा प्रतिनिधित्व करता है। मचू पिच्चू पहाड़ों पर, नाज़का लाइन्स रेगिस्तान में और चनचन समुद्री किनारे पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। चनचन की दीवारें और उसके भव्य द्वार हमें उस समय की कल्पना और तकनीक की झलक देते हैं। ये शहर एक समय में हजारों लोगों का घर था, जहां की जीवन शैली और कला आज भी अद्भुत है। ये सभी स्थल पेरू की विकसित और विविध सभ्यताओं की कहानी सुनाते हैं। इन स्थलों पर की गई खोजें हमें बताती हैं कि पेरू की भूमिका विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में कितनी महत्वपूर्ण रही है। हर एक स्थल अपने आप में एक जीवित म्यूजियम है, जहां हर पत्थर, हर मूर्ति एक कहानी के रूप में समाई हुई है। पेनिको की खोज इस विरासत में एक नया पन्ना जोड़ती है, जिससे हम पेरू के इतिहास को और गहराई से समझ पाते हैं। यहाँ की मिट्टी में छिपे अवशेष हमें उन लोगों की जिंदगी से मिलवाते हैं जो हजारों साल पहले यहाँ रहते थे। ये साबित करता है कि आज की पेरू की शान उसके पुराने शहरों और विरासत में ही छुपी हुई है। आज भी नए शहरों की नींव उन्हीं प्राचीन सभ्यताओं पर रखी गई है, जिससे पेरू की पहचान बनी हुई है। हर नई खोज इतिहास की तस्वीर को और साफ बनाती है। जब भी कोई नई वस्तु या अवशेष मिलता है, हमारे सामने एक नई कहानी खुल कर आती है, जो हमें अपने पूर्वजों के और करीब ले जाती है। ये स्थल हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने कुशल, कलात्मक और प्रगतिशील थे। उनकी कला, उनका ज्ञान
और उनकी मेहनत आज भी पेरू की धरती पर जिंदा है, जो हमें गर्व का एहसास दिलाता है। अंत में पेनिको जैसी खोजें हमें अपनी विरासत को समझने, संजोने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि अपने इतिहास को समझना अपने अस्तित्व को समझने के बराबर है।